नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कंपटीशन एग्ज़ाम का जो मैथ्स है वो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाया जाए। इस मुहिम में हरियाणा के पेपरों के लिए, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का पेपर है, चाहे ग्राम सिव का पेपर है या कोई भी हरियाणा का पेपर है, दोस्तों हमने स्पेशल बैच चला रखा है। लाइव बैच है जिसमें 2 क्लासेस हम ले रहे हैं। एक रीजनिंग का क्लास है और एक मैथ्स का क्लास है। रीजनिंग का क्लास शाम को 7 बजे होता है और मैथ्स का क्लास शाम को 8:30 बजे होता है। आप वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा एक टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों ने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, यानी कि किस्तों वाले क्वेश्चन है, सर वो भी करवा दीजिए। तो वहाँ क्लास में टाइम कम बचने की वजह से मैंने स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के जो किस्तों वाले प्रश्न हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन हैं, वो आप अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि किस्तों के क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, किस्त बोलते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं जिससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस्त आप कैसे निकाल सकते हैं। और मैं पूरा दावा करता हूं कि आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस्तें कैसे निकलेंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया अपने सामने, 6300 रुपए उधार लिए गए, इस मूलधन को 2 बराबर किस्तों में लौटाना है। हमने 6300 रुपए किसी से उधार लिए और इसको 2 बराबर किस्तों में लौटाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करो। आपको फाइंड आउट करना है कि वो सिंगल इंस्टॉलमेंट क्या होगी। अगर हमें 2 इंस्टॉलमेंट में उसको वापस करना है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट हमें क्या देनी पड़ेंगी अगर हमने 6300 रुपए उधार लिए हैं। तो दोस्तों समझेंगे, सबसे पहले हमने कितने पैसे उधार लिए हैं, 6300 रुपए उधार लिए हैं। ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका मूलधन है, ठीक है। यहां पे आपको फोकस करना है दोस्तों रेट के ऊपर। आपको फोकस करना है रेट के ऊपर। रेट कितनी दे रखी है आपको, 10% दे रखी है। दोस्तों 10% का मतलब क्या होता है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो इसका मतलब होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। यदि आपका प्रिंसिपल होगा 10 तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों 1 रुपया। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था क्लास में कि आपको प्रिंसिपल का रेशो निकालना है अमाउंट के साथ। प्रिंसिपल का रेशो निकालना है अमाउंट के साथ। अगर आपका टाइम है 1 ईयर, अगर आपका टाइम है दोस्तों 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए क्या होगा, आपका प्रिंसिपल कितना है 10, उसमें इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 1, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी से 10 रुपए लेंगे तो आपको 11 रुपए वापस करने पड़ेंगे। अगर 1 साल की बात होती, आपने किसी से 10 रुपए लिए और आप 11 रुपए क्या करोगे, वापस करोगे। अब बात 2 साल की है, तो 2 साल के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 2 साल के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। अब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100, और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 121। अगर 3 साल होता तो तीसरे साल के लिए हम इनका क्यूब कर देते। ये बात मैंने डिटेल में आपको क्लास में बताई है। अगर आपने वो लाइव क्लास नहीं लगाई थी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पे जाकर आपको क्लास अटेंड जरूर कर लेना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास में मैंने डिटेल आपको बताई थी। अगर 1 साल के लिए है तो 10/11, 2 साल के लिए है तो हम स्क्वायर कर देंगे, 3 साल के लिए है तो हम उसका क्यूब कर देंगे। अब यहां पे 2 किस्तों में लौटाना है तो पहले साल दूसरे साल 2 किस्त बनेगी, और उसने बोला है कि दोनों किस्तें जो हैं बराबर हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो अब देखो यहां पे हमें कितने वापस करने पड़ेंगे, 121। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को बराबर कर लोगे, क्योंकि हमें वापस इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे 121 आया है तो इसको भी 121 बना लोगे। 121 कैसे बनेगा, आपको यहां पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहां पे 11 से मल्टीप्लाई की है तो यहां पे भी 11 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आप ये बोलोगे कि अगर आपने यहां पे 110 रुपए लिए तो आप वापस कितने करोगे, 121 रुपए करोगे। इसको भूल जाओगे। अब देखो ये 2 बराबर इंस्टॉलमेंट होगी आपकी, 121 रुपए 121 रुपए, ये 2 किस्तों में हम वापस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से सुनो, आपका जो टोटल प्रिंसिपल होगा यहां पे
110 रुपये और 100 रुपये, टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 210 रुपये दोस्तों। यानी कि प्रिंसिपल अगर 210 रहेगा तो हमें दो किस्त देनी पड़ेगी, एक किस्त 121 की और एक किस्त 121 की। तो ये दो इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेंगी। टोटल कितने रुपए पे? 210 रुपए पे। यानी कि आप 210 रुपए उधार लोगे तो आप उनको दो किस्तों में चुका सकते हो, 121 121 करके, ठीक है। और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दे रखा आपको? प्रिंसिपल का वैल्यू दे रखा है 6300 रुपए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि प्रिंसिपल जो है 210 का वैल्यू आपको गिवन है कितना? 6300 रुपए। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21 से डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 121। तो 121 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 121 मल्टीप्लाई 30, तो 0363 3630 रुपए। यानी कि आपकी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो है 3630 रुपए आ जाएगी। यानी कि 3630 की एक इंस्टॉलमेंट देंगे और अगली इंस्टॉलमेंट भी 3630 की ही देंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है आपका इंस्टॉलमेंट का, और बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके साथ एक बात और ध्यान रखना, ये 3630 जो है ये किस्त आई है, एक किस्त आई है। अगर उसने पूछ लिया होता कि टोटल अमाउंट वो कितनी वापस करेगा, अगर उसने पूछ लिया होता कि टोटल अमाउंट वो कितनी वापस करेगा, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन, वो कितना मिश्र धन वापस करेगा, तो आप समझ सकते हो 3630 की एक किस्त है, दो किस्त देगा, दोनों को जोड़ दो, या तो दोनों को जोड़ दो या फिर यहां से 121 और 121 कितना हो जाएगा? 242। तो आप 242 की वैल्यू बता दोगे, और 242 की वैल्यू क्या बनेगी? एक यूनिट की वैल्यू 30 आई है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 3 दूना 6, 3 4 12, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो टोटल वो कितने पैसे वापस करेगा? टोटल वो 7260 रुपए वापस करेगा। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी है कि किस्त आपकी कितनी होगी? 3630 होगी, और टोटल अमाउंट अगर पूछ लेगा तो 7260 होगा। आपको सिर्फ ये रेशो निकालना है, आपको सिर्फ ये रेशो निकालना है। उसके बाद अगर आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अगर प्रिंसिपल दे रखा होगा तो हम इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूं इस तरह का। देखो अभी तो कई क्वेश्चन करेंगे हम, चिंता मत करना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझा के जाऊंगा आप लोगों को मैं, नॉट टू वरी। देखिए चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है यहां पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या आया आपके सामने। क्या दिया गया? 39,000 रुपए उधार लिए गए, इस धनराशि को दो बराबर किस्तों में चुकाना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.66% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी? यहां पे भी आपको इंस्टॉलमेंट ही बताना है, ठीक है। और आपकी रेट कितनी है? रेट कितनी है? 16.66%। तो दोस्तों 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। यानी कि अब आप रखोगे प्रिंसिपल और अब आप रखोगे अमाउंट। पहले साल के लिए आपका प्रिंसिपल होगा 6, तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 7। मैंने बताया दूसरे साल के लिए जाना है तो आप क्या करोगे? इनका स्क्वायर कर दोगे, यानी कि प्रिंसिपल होगा 36, तो आपकी अमाउंट होगी 49। अब किस्तें तो बराबर है, अब यहां पे किस्त कितनी बनी? 49 बनी, तो हम यहां पे 49 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई 7 करके। यहां मल्टीप्लाई 7 किया तो यहां भी मल्टीप्लाई 7, तो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा आपका 42 और ये आपका आएगा 49। ये देखिए दोनों किस्त होगी 49 की। अगर टोटल प्रिंसिपल देखें तो टोटल प्रिंसिपल कितना बनता है? टोटल प्रिंसिपल बनता है आपका 78। ये प्रिंसिपल की वैल्यू है दोस्तों 78, और प्रिंसिपल की वैल्यू दे कितनी रखी है आपको? 39,000 दे रखी है। यानी कि 78 की वैल्यू अगर दे रखी है 39,000 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 78 से डिवाइड करोगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 500। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 500 आ जाएगी, ठीक है। एक की वैल्यू 500 आ गई। आपको किस्त की वैल्यू बतानी है, तो किस्त कितनी है? 49। तो 49 की वैल्यू बताओगे, 49 मल्टीप्लाई 500, तो क्या आ जाएगा? 0 0 9 5 45, 9 4 20 और 4 24, 24,500। ये आपकी किस्त की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि उसकी जो प्रत्येक किस्त है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, वो कितने की होगी? 24,500 की होगी। क्वेश्चन मात्र 30 से 40 सेकंड का ही है अगर आप सोल्व करते हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब तो आपको प्रिंसिपल दे रखा था, किस्त निकालनी थी। हो सकता है आपको किस्त दे दे और प्रिंसिपल पूछ ले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है आपको। देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 20% दर पर उधार ली गई, उसको 7200 रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटाया गया। 7200 रुपए आपको किस्त दे दी अब की बार, 7200 7200 आपको किस्त दी है। आपको बताना है धनराशि कितनी है। तो दर बताओ कितनी है। सबसे पहले तो दर दोस्तों कितनी है, 20% है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो अब आपको कहां जाना है, प्रिंसिपल पे और अमाउंट पे। एक साल के लिए आपका जो प्रिंसिपल होगा 5 होगा, अमाउंट कितना होगा 6। अगर हमें 2 किस्तों में देना है तो 2 साल के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और अमाउंट कितना हो जाएगा 36। स्क्वायर कर देंगे, चिंता मत करो, 3 साल वाला भी करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। देखो मैंने क्या बोला था आपको, किस्त तो बराबर है। अगर यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे भी 36 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 6 करके। तो ये कितना बन जाएगा, देखो रिजल्ट, ये बन जाएगा आपका 30 और ये बन जाएगा आपका 36। अब देखो इंस्टॉलमेंट बराबर होगी 36 की, और प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका यहां से दिखेगा आपको 30 और 25 55। प्रिंसिपल आपको दिखेगा 55, यानी कि पहले साल के लिए 30 रुपए थे, दूसरे साल के लिए 25 रुपए थे, टोटल हो गए 55 रुपए। अब किस्त आपको दे रखी है 7200, तो किस्त की वैल्यू 7200 है, यानी कि 36 का वैल्यू दोस्तों, किस्त की वैल्यू तो 36 थी ना, 36 की वैल्यू 7200 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 36 दूना 72, 200 आ जाएगी। एक की वैल्यू आ जाएगी 200। आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है, 55 है, तो 55 की वैल्यू बता दो। प्रिंसिपल कितना है 55, तो 55 गुना में 200 कर दो, 55 दूना 110, 11,000 आ जाएगा। यानी कि आपका प्रिंसिपल यहां पे कितना है, 11,000 रुपए है। तो दोस्तों आपको किस्त दे रखी है तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, प्रिंसिपल दे रखा है तो किस्त निकल जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर 3 साल का क्वेश्चन आ जाए, बस ऐसे ही करना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 साल का क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको ऐसे ही करना है, और मैं आपको यही मेथड रिकमेंड करूंगा कि आप यही मेथड करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 48,800 रुपए की धनराशि को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। आपने 48,800 रुपए लिए 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 25% हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करो। आपको किस्त ज्ञात करनी है। आपको रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 25%, और 25% को क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। अब हमें 3 साल के लिए जाना है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल अमाउंट पहले साल के लिए 4 से 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे साल के लिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 से 25 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। आपकी सबसे बड़ी किस्त कौन आई, 125, लेकिन तीनों किस्त बराबर होनी चाहिए, तो बराबर करो फटाफट। 25 को 125 करने के लिए 5 से गुना, और 5 को 125 करने के लिए 25 से गुना। अगर यहाँ 5 से की है तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ 25 से की है तो यहाँ भी 25 से गुना करेंगे। तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, ये आपका कितना हो जाएगा 80, और ये आपका कितना है 64। तो आपका टोटल प्रिंसिपल कितना बनेगा दोस्तों, 180 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा 244। ये आपका प्रिंसिपल है। ये तीनों आपकी किस्त है, 125, 125 और 125। ये तीनों आपकी बराबर किस्तें हैं, 125, 125, 125, तीनों किस्तें बराबर हैं। ये आपका प्रिंसिपल आ गया 244, और 244 की वैल्यू आपको 48,800 दे रखी है। 244 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 48,800 रुपए दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 244 दूना 488, 200 आ जाएगी। आपको बताना है कि एक किस्त कितनी है, तो किस्त कितनी है 125, तो 125 की वैल्यू निकालोगे, 125 गुना 200, 125 दूना 250, तो 25,000 आ जाएगी। यानी कि जो आपकी प्रत्येक किस्त है, आपको किस्त कितने कितने रुपए करके देनी पड़ेगी, हर किस्त आपकी 25,000 रुपए की होगी। ठीक है, 3 साल है तो ऐसे कर लेंगे कि तीनों किस्तों को बराबर करना है, तो अब तीनों किस्तों को बराबर करेंगे। लास्ट में 125 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके 125, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करके 125। अब यहाँ 5 से किया था तो यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ 25 से किया था तो यहाँ भी 25 से करेंगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। एक धनराशि को 5400 रुपए की 3 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो धनराशि ज्ञात करो। अब की बार आपको किस्त दे दी, 3 बराबर किस्तें 5400 रुपए की और ब्याज की दर दे रखी है 20%। आपको धनराशि फाइंड आउट करनी है। देखिए जरा भाई 20% को क्या लिखेंगे भाई, हम 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। अब आप प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो निकालो फटाफट। 1 साल के लिए प्रिंसिपल अगर 5 होगा तो अमाउंट आपकी 6 होगी। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल आपका 25 होगा तो आपकी अमाउंट जो है 36 होगी, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। 3 साल के लिए क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 216। लेकिन अब आपको बराबर किस्त करनी है, 216 मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी 216 हो जाएगा। यहाँ 36 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी 216 हो जाएगा। अब यहाँ 36 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा, देखो 180 बनेगा। ये कितना बनेगा, 150 बनेगा और ये आपका 125 है। तो आपका टोटल प्रिंसिपल कितना बनेगा बताओ दोस्तों फटाफट। प्रिंसिपल कितना बनेगा, 180 और 150 कितना हो जाएगा, 330, 430 और 455। आपका जो प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बनेगा, 455 बनेगा टोटल। और आपको किस्त कितने की है, 216, 216, 216। तो किस्त की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5400। यानी कि 216 की वैल्यू दोस्तों, 216 की वैल्यू 5400 दे रखी है। आप डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 216 दूनी 432, ठीक है, और 216 पंजा आपका आ जाएगा 1080। तो यही आपकी वैल्यू होगी 25, और 25 आपकी 1 की वैल्यू आई है। आपको प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी दोस्तों 455 गुना में 25, गुना कर लीजिए 25 5 125, 12 25 5 125 और 12 137, 13 25 चौका 100 और 13 कितने हो जाएंगे 113, 11,375 आपका आंसर होगा। तो यानी कि यहाँ पे आपकी जो मूलधन धनराशि होगी वो कितनी होगी, 11,375 होगी। तो दोस्तों ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जिन दोस्तों को इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को आराम से निकाल पाएं। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा हरियाणा पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है, लाइव बैच, उसकी क्लास शाम को 8:30 बजे होती है। मैथ की क्लास आपको बता देता हूं, 8:30 पे 8:30 PM पे डेली मैथ की क्लास होती है, बिल्कुल लाइव। और जितने भी HSSC में टॉपिक पूछे गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लाइव, पिछले प्रीवियस पेपर को उठा के, उन क्वेश्चंस को उठा के सारे के सारे टॉपिक करेंगे। और 7 बजे आपकी क्लास होती है, इवनिंग में 7 बजे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, ठीक है। तो ये 2 क्लासें स्पेशल HSSC के लिए चला रखी है हमने। स्पेशल HSSC के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए, इन क्लासेस से जुड़ जाइए फटाफट से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो लोग भी मैथ और रीजनिंग कर सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आज की इवनिंग की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।